हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक सिर्फ 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए और हायर क्लासेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वो क्या टॉपिक है? कंसंट्रेशन। किसी भी केमिकल की, मान लो किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी हो, हम कैसे बताएंगे कि कौन कितना कंसंट्रेटेड है, राइट? तो इन चीजों को सीखने से पहले हम सीखते हैं बेसिक। बेसिक क्या? बेसिक ये कि सॉल्यूशन टर्म होती क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन हम तब निकालेंगे जब हमें ये पता होगा कि एक्चुअली में हमने बनाया क्या है, केमिकल है क्या। अगर हमें यही नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है, वी आर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली मोलैरिटी, हम डिफरेंट टर्म्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो बेटा आज हम बिल्कुल पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो बेसिक टर्म हम लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर हम टर्म सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है सॉल्यूशन? ये तो रब हो गया, ठीक है, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम सीखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? What is solution? It is a homogeneous mixture of solute and solvent. अगर आपसे पूछे सॉल्यूशन भाई क्या होता है, फटाफट से आंसर दोगे सॉल्यूशन। जिसको आता होगा तो क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दो तो बन जाएगा सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन कैसा? सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर के जैसा। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है? एक ऐसा मिक्सचर जो डिसॉल्व हो जाता है, जो घुल जाता है अच्छे से, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि पानी में चीनी, पानी में नमक, और क्या डिसॉल्व कर सकते हो तुम? क्या डिसॉल्व कर सकते हो? जो भी चीज तुम वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर लो, जो चीज अच्छे से घुल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जो भी चीज घुल जाती हो, घुल सकती हो, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट एक्चुअली द टर्म सॉल्यूशन इज? सॉल्यूशन इज, देखिए, इट इज क्या? इट इज आगे द फेमस आंसर, जो हर एक के आंसर का फर्स्ट वर्ड होता है मेजॉरिटी टाइम्स, क्या? द, राइट? सो इट इज द क्या? द, इट इज द होमोजेनियस, इट इज द होमोजेनियस क्या? मिक्सचर। ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर किसका? तो किसका यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? ऑफ। ठीक है, कौन से दो शब्द जो हमें याद करने हैं? वो याद करने हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? दूसरे के लिए हम क्या लिखते हैं? एंड। ओके, व्हाट वी राइट? एंड। क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। तो इसमें जो वर्ड बनाना है होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लो पानी में चीनी घोली, वाटर में टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड किया, वाटर सॉल्वेंट, शुगर जो क्या होगी? सॉल्यूट। वाटर में सॉल्ट ऐड किया, लेमोनेड बना रहे हो तो आप उसमें वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट, शुगर क्या होगा? सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्ट सॉल्यूट और लेमन जूस सॉल्यूट। तो अब क्या बोलोगे? मैम नींबू पानी बनवा दिया हमसे। कोई बात नहीं, मम्मी की सेवा करो, गर्मियां चल रही है, मम्मी जब आते हैं मम्मी के लिए रेस्ट, ठीक है ना, बना के दिया करो। कहा करो मम्मी आप घूम के आओ, देखो हम आपके लिए जब आप आओगे ना नींबू पानी है ना बना के रखेंगे। उसमें पहले एडवर्टीजमेंट भी आई थी ना, ऐसा कुछ आता था कि हरी हुआ का स्वागत नींबू पानी। ठीक है, तो वो जो नींबू पानी बना है, वो जो नींबू पानी होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो घुल जाता हो। ठीक है, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमें कभी भी ये शब्द नहीं भूलने। क्या? जैसे हम अपना नाम नहीं भूलते, वैसे ही हम सॉल्यूशन के दो नाम नहीं भूलेंगे। अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के लिए भी जो आपने वहां पर वाटर लिया है, वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। जो उसके अंदर आपने टी लीव्स, जो आपने उसमें शुगर ऐड की है, वो उसके अंदर क्या है? जो मिल्क भी यहाँ पर ऐड कर रहे हो वो क्या है? वहां पर सॉल्यूट है। थोड़ा अमाउंट डाल रहे हो तुम उसमें। अगर दूध वाली चाय बनाई है वो एक अलग बात है, तो उसमें आप मिल्क को बोल दोगे हमारा सॉल्वेंट है, और उसमें जो शुगर है, जो टी लीव्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट है ये याद रखना है, और दूसरा क्या वर्ड याद रखना है यहाँ पर? सॉल्वेंट। आज ये रब भी हो गया तो हम कोई बात नहीं, हम लिखेंगे सॉल्वेंट, राइट? तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। किसका? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा क्या बनता है? सॉल्वेंट। इज इट क्लियर?
तो सोल्यूट क्या चीज होती है? सोल्यूट एक ऐसा जिसको हमने कम मात्रा में डाला है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है? ज्यादा में। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट में लिख सकते हैं यहाँ पर दैट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट किसमें मिलता है? लार्ज क्वांटिटी में। और अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं, सोल्यूट किसमें प्रेजेंट होता है? स्मॉल क्वांटिटी में। किसमें मिलता है? स्मॉल क्वांटिटी में, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स होती है। टर्म्स कैसे? मिल्कमैन की। ठीक है, मिल्कमैन जब घर में आता है दूध देने के लिए, तो वो ना बिल्कुल प्योर मिल्क देता है या मान लो उसमें पानी मिला के देता है। अगर तो उसने बिल्कुल प्योर मिल्क दिया, ठीक है, तो वो जो मिल्क होगा ना, उस मिल्क को हम बोलते हैं कंसेंट्रेटेड। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा उसे कहते हैं हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और लेकिन अगर गर्मी बहुत है, उसके पास ना बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिसके डिमांड को उसको फिल करना है, तब ऐसे केस में वो क्या करेगा? उसी लिमिटेड से मिल्क में पानी डाल लेगा या पानी में मिल्क डाल देगा, वो तुम बताओगे जवाब क्या होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं मेन बात कि मिल्कमैन ने मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन अब बन के आया वो सॉल्यूशन कौन सा हो गया? मिलावटी। तो मिलावटी को हमने यहाँ पर नॉट मिलावटी, उसे हम मेन जो बात बोलेंगे कि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और जो मिल्क था वो क्या हो गया? कंसेंट्रेशन उसकी कम हो गई। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो व्हाट इज कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वाटर उसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग कि मान लो सपोज आपके सामने हमने 3 ग्लास रखे, ठीक है, द 3 glasses full of water। इन फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में 1 चम्मच चीनी है, दूसरे ग्लास में हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी और थर्ड ग्लास में मान लो हमने 4 चम्मच चीनी डाली। अब आपसे ये पूछा बेटा चीनी बताओ यानी कि शुगर बताओ किसमें ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? थर्ड ग्लास में मैम शुगर ज्यादा ऐड हुई है। वाई? बिकॉज 4 tablespoon ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को अगर आपने डिफाइन करना हो किसी और के आगे ना, नो मेरे को तो पता है, मैंने तुम्हें बताया कि इसमें 4 चम्मच चीनी डालो, लेकिन किसी और को बताना है। लेकिन मैं आपके आगे कंडीशन लगा रही हूँ कि बेटा अब आप ये नहीं बताओगे कि किसके अंदर कितनी चीनी डाली है, और ना ही आप ये बताओगे कि यहाँ पर शुगर किसमें ज्यादा है और यहाँ इसका टेस्ट चेक करके बताओ। 2 कंडीशन समझ में आई ना। आपने किसी को ये नहीं बताना कि चीनी ज्यादा किसमें है, आपने किसी को ये नहीं बताना कि टेस्ट ज्यादा किसमें है। सो व्हाट योर आंसर विल बी? यार आप क्या डिफाइन करोगे? तो अब आप बोलोगे कि ये सॉल्यूशन, बताओ नया शब्द यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ पर केमिस्ट्री आती है जिसकी हम थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली इंग्लिश सीखते हैं, वो क्या? कंसेंट्रेटेड। कि जो हमारा थर्ड ग्लास है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। कंसेंट्रेटेड मतलब कि उसमें ज्यादा शुगर प्रेजेंट है। समझ में आई? अधिकतर बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम रहती है कि कंसेंट्रेटेड क्या चीज होती है और सैचुरेटेड क्या होती है। क्या कंसेंट्रेटेड सुपर सैचुरेटेड भी होता है? तो उस चीज को समझने के लिए हम पहले ये टर्म्स भी देख लेते हैं, राइट। तो देखते हैं टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है कौन सी? बताओ बताओ कौन सी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड आता है उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होती है ये टर्म्स? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी, ठीक है। मान लो आप चाय भी बना रहे हो तो उसमें जो मिल्क है या वाटर है उसका अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द शुगर क्यूब्स, राइट। या तो आप शुगर क्यूब से ऐड कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल
शुगर वैसे उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन शुगर की क्वांटिटी कम है। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी एक कप चाय लो, ठीक है, या जूस बना के पी रहे हो या कुछ भी वट एवर यू आर ट्राइंग, तो उसके अंदर अगर किसी चीज के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें चीनी कम है एज कम्पेयर, समझ रहे हो ना, पूरे सॉल्यूशन के मुकाबले जो सोल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा और जाकर के किचन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, खतरों का खिलाड़ी इसलिए कि घर में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मम्मी की भी डांट पड़ सकती है अगर तुमने थोड़ी भी किचन के अंदर चीनी इधर उधर गिरा दी तो। ओके, तो इसमें आपने करना क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। पानी का गिलास लो, उसके अंदर पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी और उसको घोल दिया अच्छे से। 1 टेबलस्पून शुगर को आपने 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर में ऐड किया है और उसको डिजोल्व किया है। तो जब वो 1 टेबलस्पून शुगर ग्लास ऑफ वाटर में डिजोल्व हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन। अब उसके अंदर आप शुगर डालते जा रहे हो, एक पॉइंट पे आकर के शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। मे बी ऐसा ना हो जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या पता तुमने कितनी क्वांटिटी पानी की ले ली है तो पानी का ही बाहर आ जाए। इसीलिए मैं कह रही थी डोंट बी खतरों के खिलाड़ी, है तो आप आराम से एक्सपेरिमेंट करके देखना। उसके अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हो, अब जब शुगर ऐड कर रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। मेक श्योर आप इस टाइम पे कोई हीटिंग नहीं करोगे। तो अब आपने शुगर डाली और उसको अच्छे से मिक्स किया। एक पॉइंट पर आकर जब शुगर मिक्स होना बंद हो गई तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनकर आया है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हुआ। सिर्फ आपको ये टर्म्स क्लियर करनी है। वैसे आपने ये चीजें पढ़ी भी है लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, हम शुरू से सीखेंगे, राइट। हम हर बेसिक को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अब आपने क्या करना है? आपने खाने हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ले और क्या खाओगे? जलेबी, ठीक है, और स्पंज रसगुल्ला, ठीक है, कुछ भी ट्राई करो। तो ऐसे केस में क्या होता है? चाशनी बनती है, सुने कभी? होता है ना, क्या होता है बताओ? तो ऐसे केस में आपको कभी जलेबी बना रहा होगा, उसके बाद जाके खड़े हो जाना, ठीक है, तो देखना वो कैसे बनाएगा। पहले वो जलेबी को फ्राई करेगा, उसके बाद उसको चाशनी के अंदर डालेगा। तो जो चाशनी होती है वो कैसे बनती है? उसमें क्या होता है? एक पैन के अंदर, ठीक है, एक पैन के अंदर क्या किया? लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दिया है, उसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर का होता है। नीचे हम क्या करते हैं? यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। हीटिंग करने से, गर्म करने से क्या होगा? जो चीनी है वो पानी के अंदर घुल जाएगी और ना वो जो उसको अगर आप टच भी करो तो इट सीम्स लाइक कुछ इस टाइप से, ऐसे कुछ टचिंग में थोड़ा वो रहता है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बन के आता है उससे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सुपर सैचुरेटेड में हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है, मैं आपको बोल रही थी कि बच्चे ना कभी कभार पजल हो जाते हैं सैचुरेटेड में और कंसेंट्रेटेड में। सैचुरेटेड समझ में आ गया ना, जब पूरा घुल जाता है। कंसेंट्रेटेड का मतलब पूरा घुलना नहीं होता। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हमने जो क्वांटिटी ली है उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। जैसे समझ में आ रहा है ना, 1 गिलास हमने पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, एक में 3 चम्मच चीनी डाल दी। जो 3 चम्मच चीनी है वो कंसेंट्रेटेड है, वो ज्यादा अमाउंट उसमें सोल्यूट का प्रेजेंट है। तो कंसेंट्रेटेड ये टर्म होती है। अगर मान लो आपको किसी भी चीज की, आगे हम देखते हैं, कंसेंट्रेशन निकालनी हो। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है या कितने सॉल्यूशन के अंदर, किस सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डाला, हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए कुछ एक टर्म्स होती है हमारे पास। फर्स्ट जो टर्म लेते हैं हम यहाँ पर, हम लेते हैं मोलैरिटी। ठीक है, 3-4 टर्म्स है, बेसिक टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती होती है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी तो यहां पर लिखते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड as the, it is defined as the number of
It is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute dissolved. आज इसको क्या हुआ, इरेजर चल रही है यहां पर, तो अब हम लिखेंगे solute dissolved per liter of solution, per liter of solution. ठीक है, तो क्या होता है, क्या डिफाइन करता है, कितना मोल्स हमने सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया है, राइट. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम वो देखते हैं. अब ये फॉर्मूला बेटा भूलना नहीं, ठीक है. अगर आप केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. ठीक है, ये आना चाहिए. 2-3 टर्म्स हैं जो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए ताकि कोई भी सॉल्यूशन आप इंस्टेंट बना सकते हो. कैसे, जैसे बनाते हो ना मैगी, रेसिपी तो नहीं भूलते, अच्छा सूप रेसिपी तो नहीं भूलते, तो ऐसे ही अगर मान लो कोई सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने की रेसिपी कौन बताएगा, ये बताएगा. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम या अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. मास ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ग्राम, ग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ पर इन ग्राम के जगह डायरेक्ट वर्ड हम यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हैं. और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मास की जगह हम नया नाम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट, ताकि बच्चे को बस मास में प्रॉब्लम ना आए. समझ गए बात की, बार बार मास लिखा हुआ आ रहा है इस वजह से किसी बच्चे को मास में प्रॉब्लम ना आए, तो उसकी वजह से बस अमाउंट लिख दिया, वरना आप यहाँ पर मास भी लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, डिवाइड में आ जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में. तो जैसा कि मैंने बताया इन ml लिखने की बजाय हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ml. ठीक है, अगर वॉल्यूम लीटर में दियो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते. कैसे, वो देखते. अमाउंट की जगह अब की बार मैं मास भी लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि अमाउंट की जगह हमें मास ऑफ सोल्यूट भी लिखा हुआ मिल सकता है. डिवाइडेड बाय में क्या आएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मल्टीप्लाइज 1, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में. तो ये ध्यान रखना, अगर लीटर है तो 1 आएगा, अगर ml है तो क्या आएगा 1000. और मास ऑफ सोल्यूट बाय में जो मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सोल्यूट बाय में जो मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा है, ये जो टर्म लिखी है इसी को ही बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स. क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स. अगर वैसे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स याद रखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास. गिवन मास यानी कि जो क्वेश्चन में दिया होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय में क्या आता है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास. क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन में क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास. क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय में क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आगे हम लिखना चाहें एक और तरीके से तो हम ये लिखेंगे कि जो यहाँ पर मोलैरिटी होती है, यानी कि यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर मोलैरिटी, वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अपॉन में डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में. अगर लीटर लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो ये जो 2-3 फॉर्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला दोबारा से देखते हैं. क्या था कि कितना सॉल्यूट है हमारे पास, ये गिवन होता है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का. किसका होता है मॉलिक्यूलर मास, हम किसका लेते हैं, ऑफ
सोल्यूट, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मल्टीप्लाइज 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अगर वॉल्यूम एमएल में है, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। गुड। तो यहाँ पर दूसरी बात बोलिए, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो देखो यही फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में ये वाली टर्म चली जाएगी, दोनों किसके इक्वल है, मोलैरिटी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमने सोल्यूट का लिया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया लीटर में, दोनों किसके इक्वल होते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आते हैं, मोलैरिटी के। क्या होते हैं, मोलैरिटी के। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, पर लीटर समझ रही है, मतलब एक्चुअल में तो बात बोल रही हूँ मैं मोल पर लीटर, जो आप बोल रहे हो कि ये था, फिर -1 क्यों, तो बेटा जी मोल अपॉन में लीटर है, लीटर मतलब पावर 1 है, ये 1 पावर ऊपर जाके -1 बनी है। ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल एम। कैपिटल एम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी। क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, मोलैरिटी। क्लियर है। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, पहले हम इजी वाले न्यूमेरिकल लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन लिया, खुद से जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो उतने आप बेटा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने मर्जी क्वेश्चन बनाओ। मान लो हम ये कह लेते हैं, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water, 2 gram of NaOH is dissolved in water to form a solution volume 500 ml. Calculate मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो बेटा जी पहले तो ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है 2 ग्राम NaOH है, इसको डिजोल्व किसमें किया, इनका मतलब इसको इस चीज में घोला गया, वाटर में डिजोल्व किया और एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 500 ml। आपको क्या बोला, आपने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखेंगे हम मोलैरिटी इक्वल टू में क्या होता है बेटा, पहले फॉर्मूला लिखो सबसे पहले ना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय में क्या पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइज वॉल्यूम, क्योंकि एमएल में दी हुई है इसलिए हम इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। अब आपको सोल्यूट दिया कितना गया है वो चीजें लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया बेटा, 20 नॉट 2 ग्राम है ना, कितना दिया है हमारे पास, ये दिया है 2 ग्राम। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, Na का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1। 20 30 36 339 प्लस 1 40, सो टोटल मास कितना आ गया बेटा हमारे पास 40। ठीक है, 40 आ गया है। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास हो गया, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम आ गया है, ये हमारे पास आ गया 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितनी दी है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है 500 ml। राइट, अब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 बाय में 40 मल्टीप्लाइज 1000 ओवर, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर 500 से। राइट,
तो कैंसर, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कैंसर, कट कर दिया। 2 1 जा 2, 2 2 द 4, क्या आएगा 1 बाय में 2 मल्टीप्लाइज 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 बाय 10, कितना आंसर आ गया बेटा, पॉइंट लगा दें, क्या आएगा 0.1, यहाँ पे क्या यूनिट आ जाएगी, कैपिटल M। सो ये हमारी मोलैरिटी आ चुकी है। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये मोलैरिटी है कि हम मोलैरिटी को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो if 1 gram of कंपाउंड कौन सा लें हम, if 1 ग्राम ऑफ यूरिया ले लेते हैं, ठीक है। यूरिया हो गया एसिड, दो तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2, दिया होगा बेटा क्वेश्चन में ना फॉर्मूला, जो नाम आपने नहीं सुना ना, अगर उसका एज सच कहीं यूज है तो उसका फॉर्मूला दिया होगा, नॉट टू वरी अबाउट। बट ये फॉर्मूला यूरिया का पता होना चाहिए। यूरिया खाद होती है, खेतों में डाली जाती है ना, तो यूरिया सुना होगा, उसका फॉर्मूला ये होता है, इफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in a solvent to form a solution of 1 liter, calculate मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है आपने, मोलैरिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन से वाला, तो वो वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। वॉल्यूम हमारे पास कितनी दी है बेटा, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर दी है, तो 1 लीटर वाला फॉर्मूला लिखो मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी किसके इक्वल आ जाएगी, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, ओहो रब हो गया था, यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइज किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1000 तो आएगा ही नहीं, 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लिया, लीटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट दिया, 1 ग्राम। तो रेदर कि हम डायरेक्ट पुट करें, हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया बेटा, 1 ग्राम। नेक्स्ट हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। किसका निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका है, H2NCONH2, ये निकालना है। तो इसका मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का मास, कितनी हाइड्रोजन से 2 मल्टीप्लाइज 1 प्लस नाइट्रोजन का मास 14 प्लस कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस नाइट्रोजन का मास फिर से 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। ठीक है, करो बेटा सॉल्व, क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 14 प्लस 12 और 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8 28 प्लस 14 और 2 16। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो इसको, 28 और 2 कितने हो गए, 30 40 50 60। तो सॉल्व करके हमारा इसका जो आंसर आता है वो आता है 60 ग्राम। ये रब पता नहीं क्यों हो रहा है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर मास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है हमारे पास, 1 लीटर। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के हम ऊपर वाले में पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 60 मल्टीप्लाइज में 1 बाय में 1 है ना, क्योंकि 1 लीटर ही दिया हुआ है। तो अब हमारे पास आ गया ये 1/60। ओके, तो जब हमें ऐसे केस में सॉल्व करना हो तो 60 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 ऐसे 10, राइट।
अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं 1 और ये 6, राइट। कैलकुलेशन तो खुद से करनी पड़ेगी, 0 तो दे नहीं रखा, 1 जाता नहीं, 0.0 लगाया, 6 1 6 आ जाएगा 4, राइट। अब यहाँ पे फिर क्या आता है 0 6 6 था 36, फिर से 6, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.166 बाय 10 है, तो एक और आ जाएगा 0.0166, कुछ ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन की। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप बेटा खुद से ट्राई करोगे कि देखना कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और होपफुली होंगे, जरूर होंगे सॉल्व, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन दिया आपको, इफ ओके इफ 2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये सिरका विनेगर, ठीक है, ये दिया है। इफ 2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml, ठीक है, उसे डिसॉल्व किया, किसने किया और ये चीज नहीं बताई, बस डायरेक्ट बोला कि सॉल्यूशन बनाया 500 ml का। आपने क्या करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट करिए बेटा मोलैरिटी, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, ml है तो फर्स्ट ml वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मान लो दे देते हैं, 2 ग्राम ऑफ NH4Cl, NH4Cl का नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, dissolved in a solvent to form a solution of 250 ml। 250 ml का आपने सॉल्यूशन बनाना है, you have to कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इस वीडियो में जो हमने किए हैं, आपको मैंने समझा दिए करने कैसे हैं, आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योर ऑन सेल्फ। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।